अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट हर बार तुम्हारे स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद टारगेट देता है तो एक कड़वा सच सुन लो, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पैटर्न में है। तुम क्या सोचते हो, ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसी को तुम सबसे पहले इग्नोर करते हो। और सच बोल रहे हो तो ये गलती सिर्फ तुम नहीं करते बल्कि 90% ट्रेडर्स करते हैं, जो हर एक मंडे मार्केट ओपन होने से पहले ये सोच के आता है कि आज मैं अपने सारे रूल्स को फॉलो करूंगा, डेली ट्रेडिंग जर्नल लिखूंगा, डेली अपने बनाए हुए प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लूंगा। लेकिन होता उसका बिल्कुल उल्टा है। देखो यार, मार्केट ना हर दिन नया होता है, लेकिन एक ट्रेडर का दिमाग हर दिन एक ही चीज रिपीट करता जाता है, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो या फिर कोई भी ट्रेडिंग डे हो। मार्केट ओपन होने के बाद जो साइकोलॉजी बनती है वही डिसाइड करता है कि आज हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। सबसे पहली गलती है ओपनिंग फोमो। मार्केट ओपन होने के बाद अपने पहले 15 मिनट में काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। कोई कैंडल तेजी से ऊपर जाती है तो कोई कैंडल तेजी से नीचे गिरती है, और ये चीज देख के तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और मार्केट में ये सोच के घुसते हो शायद ये मोमेंटम मेरे से मिस हो जाएगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, वो चुपचाप आके तुम्हारे स्टॉप लॉस तोड़ता है और सीधा तुम्हें मार्केट से बाहर फेंक देता है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें इससे बचना है तुम एक सिंपल सा काम कर सकते हो। मार्केट का जो पहला 15 मिनट होता है उसको इग्नोर करो, क्योंकि 9:30 के बाद हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट थोड़ा शांत हो जाएगा। दूसरी गलती है एनालिसिस पैरालिसिस। नए ट्रेडर सोचते हैं कि उनके ट्रेड में जितने ज्यादा कंफर्मेशन होगी उनका ट्रेड उतना ही सही रहेगा, और ये चीज एक तरीके से सही भी है, लेकिन ये भी लिमिट में। ट्रेड लेने के लिए 2 कंफर्मेशन काफी होता है। मगर तुम क्या करते हो, पहले चार्ट देखते हो, फिर वही चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हो, फिर उसमें इंडिकेटर ऐड करते हो, फिर वॉल्यूम देखते हो, जिसके बाद कहीं तुम्हें अप साइड का ट्रेड दिखेगा तो कहीं डाउन साइड का, और इसी कंफ्यूजन के चलते तुम एक रॉन्ग ट्रेड ले लोगे। याद रखना, मार्केट तुम्हें एक अच्छी एंट्री देगा, लेकिन तब जब तुम रिसर्च को कंट्रोल करोगे, अपने एनालिसिस को कंट्रोल करोगे और एक सही टाइम का वेट करोगे, क्योंकि मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी होता है। तीसरी गलती है स्टॉप लॉस वाली नौटंकी। मैंने ना काफी ट्रेडर्स को देखा जो बोलते हैं कि मार्केट पहले हमारे स्टॉप लॉस को तोड़ता है, उसके बाद हमारा टारगेट हिट करता है। शायद ये सब एक नौटंकी है। कोई भी घर बैठे लैपटॉप और फोन से पैसा नहीं कमा सकता, जबकि गलती होती है तुम्हारे स्टॉप लॉस वाले एरिया में। तुम अपने स्टॉप लॉस कैंडल की लो के नीचे लगाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे स्टॉप लॉस जितना ज्यादा छोटा होगा तुम्हारे प्रॉफिट करने के चांसेस उतने हाई होंगे। वो एरिया सिर्फ तुम्हारे लिए स्टॉप लॉस लगाने की जगह है। बिग प्लेयर्स के लिए तो वो लिक्विडिटी हंट है। इसलिए ना स्टॉप लॉस हमेशा अपने स्विंग लो के नीचे रखना, क्योंकि वो एक सेफ एरिया होता है। वहां पे हाई चांसेस होगा कि मार्केट उससे पहले ही रिवर्स हो जाए। अब सच बोलो ना तो मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल न्यूट्रल है। तुम गलत जगह प्रेडिक्टेबल हो। जहाँ पे तुम एंट्री करने की सोचते हो वहां पे स्मार्ट मनी एग्जिट करता है। यही रीजन है कि ज्यादातर टाइम तुम्हारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट या तो साइडवेज जाता है या फिर रिवर्स हो जाता है। और हाँ, जहाँ पे तुम एंट्री करने से खुद को रोक नहीं पाते वहां पे समझ जाने की तुम्हें जबरदस्ती एंट्री करवाया जा रहा है। एक बात जान लो कि ये सारी चीजें तुम्हें रियल एक्सपीरियंस से मिलेगी। मैं ये चीजें तुम्हें बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पहले ही पता रहे। ये फेस हर सक्सेसफुल ट्रेडर की लाइफ में आता ही है, जिसके लिए तुम पहले से रेडी रहोगे। तुम्हें हैरानी होगी कि एक प्रो ट्रेडर कभी ये नहीं सोचता कि आज कहाँ एंट्री करूं, वो तो ये सोचता है कि आज क्या अवॉइड करना है, ताकि कैपिटल भी बचे और लॉस भी कम हो, क्योंकि इसके बाद ही उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। याद रखना, मार्केट सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड देता है जिसके पास पेशेंस है, ना कि तुम जैसे को जिन्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी पसंद ही नहीं है। और अगर ये बात तुम्हें चुभी होगी तो या तो तुम इसे इंप्रूव करोगे या फिर किसी नई वीडियो को देखने लग जाओगे। अब चॉइस तुम्हारी है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसी रॉ और रियल मार्केट साइकोलॉजी वीडियोस चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ फैंटेसी नहीं बल्कि रियलिटी मिलती है।